मनीष, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम MIS के यूनिट 1 का लेक्चर 6 डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक है IT कैपेबिलिटीज़ एंड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। IT कैपेबिलिटीज़ एंड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट। तो कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इम्पैक्ट्स ऑन many aspects of business. In recent times, technology has become an ever increasing existence in the workplace and it is one of the hot topics among the business world. देखिए, आज की डेट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका इम्पैक्ट जो है बिज़नेस के अलग अलग पहलुओं पे, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बहुत बढ़ गया है। और आज की डेट में ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पुराने समय में देखिए पेन पेपर से काम होता था, एक जो वर्क कल्चर था वो बिल्कुल अलग था। बट जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद वो जो काम के करने का तरीका है बड़ा तेज़ हो गया है, फास्ट हो गया है। जो डेटा ट्रांसफ़र है, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, वो बड़ी तेज़ हो गई है। तो आज की डेट में हॉट टॉपिक है जिस पे बात हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प के बिना वो कुछ बड़ा काम नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट है, मोर एंड मोर बिजनेसेस लार्ज एंड स्मॉल आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनटू देयर ऑपरेशंस। देखिए, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, वो सब लोग अपने बिजनेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें और मार्केट में कंधे से कंधा मिला के चल सकें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मल्टीपल लेवल्स इन IT बेस्ड कैपेबिलिटीज़। देखिए, जो IT बेस्ड कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, उनमें मल्टीपल लेवल्स हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मली जो मैनेजमेंट को डिवाइड किया जाता है वो 3 लेवल पे किया जाता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो देखते हैं। IT बेस्ड कैपेबिलिटीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ देयर एग्रीगेशन लेवल ऑफ इट्स IT रिसोर्सेज। तो IT रिसोर्सेज को कितना कलेक्टिवली इस्तेमाल किया जा रहा है, एग्रीगेशन कितना किया जा रहा है, उसके बिहाफ पे हम 3 लेवल पे IT बेस्ड कैपेबिलिटीज़ को बांट सकते हैं। तो पहला लेवल है टॉप लेवल। इट डिस्क्राइब्ड IT बेस्ड कैपेबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेटेजिक वैल्यूज़। देखिए, हम IT बेस्ड जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, हम अपना जो बिज़नेस का प्लान बना रहे हैं और 1 ईयर की ड्यूरेशन से अबव जो हम प्लानिंग करने लगते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंतर्गत आने लगती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो उसके लिए जब हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर का डेटा या रिसेंट ईयर्स का डेटा उठा के उससे फिर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि पिछले साल हमारे प्रोडक्ट्स का कैसा परफॉर्मेंस था, आगे क्या करना है, उसको जब हम प्लानिंग में इस्तेमाल करते हैं या ट्रेंड्स को इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो कहलाता है टॉप लेवल, जब स्ट्रेटेजिक वैल्यूज़ उसकी हो जाती हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस लेवल ऑफ एनालिसिस इज़ डिमॉन्स्ट्रेट IT रिसोर्सेज। जो IT रिसोर्सेज को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, मतलब कि उसको पाई चार्ट, बार चार्ट और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। आपने बड़े बड़े बोर्ड मीटिंग्स में देखा होगा, जब प्लानिंग होती है तो प्रोजेक्टर या डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड के थ्रू वो बहुत सारे चार्ट्स दिखाते हैं कि पिछले साल ऐसा ट्रेंड था, पिछले साल ऐसा ट्रेंड था, पिछले 10 ईयर्स में ये ग्रोथ रेट रहा या डाउनफॉल आया है। तो वो जो डिमॉन्स्ट्रेट करने का ज़्यादा काम होता है ताकि हम डिसीजन ले सकें, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो टॉप लेवल है, मैनेजमेंट भी है, वो डिसीजन लेना होते हैं उसको। तो उसको डेटा कन्फाइंड और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा यूज़ होता है उसका। हैंस वी कॉल दिस लेवल IT स्ट्रेटेजिक लेवल। ये IT का स्ट्रेटेजिक लेवल कहलाएगा, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल करेगा। मल्टीपल लेवल के अंदर ही मिडिल लेवल देखेंगे। दिस लेवल इज़ टेक्नोलॉजी फंक्शनैलिटी लेवल एंड IT स्ट्रेटेजिक लेवल इज़ IT सिस्टम लेवल। देखिए, जब हम टेक्नोलॉजी की फंक्शनैलिटी लेवल और IT स्ट्रेटेजिक लेवल दोनों का इस्तेमाल करके करते हैं तो ये कहलाता है IT का सिस्टम लेवल। मतलब कि एक प्लांट में कैसे काम होगा, कहाँ से क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है,
तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे काम होता है, एक सिस्टम कैसे बनता है, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा एक साथ ला के हम कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, ताकि जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन से डेटा आ रहा है तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में से डेटा आ रहा है तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन जितना कर रहे हैं उसका हमें सेल्स के वाले से आइडिया ले रहे हैं कि भाई कितना बिक जाएगा, तो उस हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का या ह्यूमन रिसोर्स कितना लगेगा, लेबर कितनी लगेगी, उस हिसाब से हम ये देखते हैं कि सिस्टम कैसे हमारा और मतलब एक प्लांट के अंदर पूरा सिस्टम कैसे रन कराएंगे। ये प्लानिंग जब काम कर रहे हैं आईटी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये कहलाएगा सिस्टम। और लास्ट लेवल है लोअर लेवल। तो लोअर लेवल डिफाइन आईटी बेस्ड कैपेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एबिलिटी ऑफ specific technology components or application features, and this level is called technology functionality level। एक कोई ऑपरेशन, एक कोई फंक्शन कैसे ऑपरेट होगा, किसी मशीन में क्या ऑपरेशंस डाले जाएंगे, एक मशीन से कितना प्रोडक्शन लिया जाएगा, कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी एक दिन का चलाने के लिए, तो इस लेवल में मतलब बिल्कुल डे टू डे जो ऑपरेशंस है उनको रन कराने के लिए जो आईटी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल होगा, जैसे कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे यूज़ किया जाए, उससे डे टू डे ऑपरेशंस कैसे रन कराए जाएँ, तो ये उस लेवल की आईटी लेवल कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे आईटी ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट। तो आईटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस जनरेशन। देखिए आईटी का इस जनरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल है, ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। Traditional offices were designed for people and paper. More recent offices were built for information systems, computer rooms, cabling etc. तो देखिए पहले जब ट्रेडिशनल ऑफिस हम देखते थे तो उसमें पेन पेपर और वही आप देखते होंगे बड़ा सा फाइल्स का भंडार, और उसमें फिर कोई ढूंढना है तो फला सेक्शन की फला अलमीरा से ये डेटा निकाल के लाओ, वो बड़ा टिपिकल था और बहुत स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत थी। बट आज की डेट में कैसा है, अब आप देखेंगे जो नए ऑफिस को तो उसमें आपको नए नए इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होंगे, ठीक है, कंप्यूटर रूम्स होंगे और केबलिंग होगी। तो इस तरह के ऑफिस का सिनेरियो बदल गया है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट जानने के लिए देखते हैं कि अब क्या होता है आईटी का ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट ऑफ आईटी इन डिफरेंट सेक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब पुराने ऑफिसेज होते थे उनका वर्क करने का कल्चर अलग था, बड़ा स्लो था। बट आईटी जब इनेबल्ड हुआ, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज आई, जब आईटी की कैपेबिलिटी बढ़ गई तो क्या हुआ कि चीज़ों को बहुत कम स्पेस में बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन आने लगा, तो बिल्कुल सिनेरियो बदल गया, ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट बिल्कुल चेंज हो गया। पेन पेपर से हम सीधे कंप्यूटर सिस्टम्स में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे आईटी इम्पैक्ट ऑफ द आईटी इन डिफरेंट सेक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होता है देख लेते हैं। देखिए मार्केटिंग वाले को कौन सा डेटा चाहिए होगा, प्रोडक्ट डेटा, फॉर्म प्रोडक्शन, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो मार्केटिंग को इस डेटा को इस्तेमाल करना होता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शंस, इन सब का डेटा हमें एमआईएस में मिल जाता है आईटी से, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग में प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, तो आईटी इनेबल सर्विस जैसे जितना भी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग है, या आपको कितना डेटा कितना हमें एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है, ये सारा आईटी से हमें पता चल जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज में मैनेजमेंट करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज बजट, कितना बजट है हमारे पास, कितना ह्यूमन रिसोर्स हम हायर कर सकते हैं या फिर कितना रिट्रेंच करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर उसका कितना उठा सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स किस तरह के हैं हमारे, टर्नओवर रेट क्या है, टर्नओवर रेट का मतलब कितने लोग एक साल में हायर हो रहे हैं, कितने लोग एक साल में फायर हो रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओनर, मैनेजर, शेयर होल्डर्स, इन सब का पूरा जो फाइनेंस का डेटा है, मतलब कि उनकी संपत्ति है, उसका भी ब्यौरा आप आईटी से निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन हम श्रिंक कर सकते हैं, सबको कोरिलेट कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट में आईटी का अलग अलग रोल है। मार्केटिंग में अलग रोल है उसका, सेल्स में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं। देखिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता हो डेली सेल्स रिपोर्ट भरी जाती है सेल्स में। इसी प्रकार से मार्केटिंग की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स का कैसा ट्रेंड रहा, कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एडवर्टाइजिंग जो कि प्रमोशन का ही एक पार्ट है, वो भी बहुत ज़रूरी है
अब ऑनलाइन ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, ऑफलाइन ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। देखिए आईटी अगर ऑनलाइन आप कर रहे हैं तो पूरा फिर डिपेंड करेगा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करना है। ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया, चाहे सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग करिए, वेबसाइट में एडवर्टाइजिंग करिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करिए, कुछ भी करिए, तो ये पूरा आईटी का ही डिपेंड करेगा, आईटी पे। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं।